कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी चल तो रही है पर किसी दिशा में नहीं जा रही। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, थकते हैं, पर भीतर एक सवाल हमेशा गूंजता रहता है, क्या यही है मेरा मकसद? शायद यही वो जगह है जहां जापानी दर्शन इकिगाई आपकी जिंदगी को एक नया अर्थ देता है। जापानी शब्द इकिगाई यानी इकिगाई का मतलब होता है जीने का कारण। पर असली बात यह है, हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। कोई उसे संगीत में ढूंढता है, कोई सेवा में, कोई रिश्तों में और कोई अपनी सादगी में। जापान के ओकिनावा द्वीप में लोग दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे और खुशहाल जीवन जीते हैं। वैज्ञानिकों ने पूछा, राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इकिगाई। उनके लिए हर दिन का कोई ना कोई मकसद होता है, छोटा हो या बड़ा, बस दिल से जुड़ा हुआ। एक 90 साल का किसान अब भी अपने पौधे लगाता है, क्योंकि वो कहता है, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो कल के बच्चे क्या खाएंगे? यही उसका इकिगाई है। अब जरा इसे समझते हैं। इकिगाई 4 क्षेत्रों के मिलन बिंदु पर जन्म लेता है। पहला, जो आप प्यार करते हैं। दूसरा, जो दुनिया को चाहिए। तीसरा, जिससे आप अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। और चौथा, जिसमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। जब ये चारों एक साथ मिलते हैं, वहीं से जन्म लेता है आपका इकिगाई। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर यह पता कैसे चले? तो चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। एक कागज लीजिए, 4 गोले बनाइए, पैशन, मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन के। अब लिखिए, आपको क्या करने में सच्ची खुशी मिलती है? किस चीज में लोग आपकी मदद मांगते हैं? कौन सा काम आपको टाइम का एहसास भुला देता है? और कौन सी चीज आपके भीतर हाँ यही हूं मैं वाली भावना जगाती है? जहां इन सब के जवाब एक दूसरे को छूते हैं, वहीं आपका इकिगाई धीरे धीरे प्रकट होगा। अब बहुत लोग कहते हैं, मेरा इकिगाई तो नेटफ्लिक्स देखना है। अरे नहीं भाई, वो एस्केप है, इकिगाई नहीं। इकिगाई वो चीज है जो आपको जीवित महसूस कराए, ना कि बस डिस्ट्रैक्टेड रखे। इकिगाई सिर्फ करियर से जुड़ा नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जिसमें आप अपने हर दिन को, हर काम को एक छोटी प्रार्थना की तरह करते हैं। आप सफाई कर रहे हो या खाना बना रहे हो, अगर आप उसमें सार्थकता ढूंढ लें तो वही आपका इकिगाई बन जाता है। सच्चाई यह है, हम में से बहुत लोग पर्पस को किसी बड़े मील के पत्थर की तरह ढूंढते हैं, पर इकिगाई कहता है, तुम्हारा मकसद कोई गंतव्य नहीं, एक प्रक्रिया है। हर दिन, हर छोटे कार्य में जब आप पूरे मन से शामिल होते हैं, आप अपने इकिगाई के करीब जाते हैं। जापान में एक बढ़ई था जो पिछले 40 सालों से मंदिरों के लिए लकड़ी तराश रहा था। किसी ने पूछा, तुम थकते नहीं? वो बोला, जब मैं तराशता हूं, मैं और लकड़ी एक हो जाते हैं। वो मुझे आकार देती है, मैं उसे आकार देता हूं। वो बढ़ई शायद कोई दार्शनिक नहीं था, पर उसने अपने हाथों से जीवन का अर्थ तराश लिया था। वो था उसका इकिगाई। तो शायद इकिगाई का असली मतलब ये नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि किस भावना से करते हैं। जब दिल और कर्म एक दिशा में बहते हैं, तो जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण बन जाता है। अगर आज का दिन आपको बेमकसद लग रहा है, तो एक बार रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मेरे भीतर वो कौन सी चीज है जो अगर मैं रोज करूं तो जिंदगी थोड़ा और खूबसूरत लगे। शायद वहीं से शुरू होगा आपका इकिगाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो अभी अपने अर्थ की तलाश में है। और याद रखिए, पर्पस ढूंढना नहीं होता, बस धीरे धीरे उसमें जागना होता है।